की एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन फिर भी हंगामा थम नहीं रहा। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहयोगियों ने अब खुलकर नाराजगी जताई है। एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को सिर्फ 6 सीटों मिली तो दोनों ही दलों के मुखिया का दर्द छलक उठा है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर टेंशन तब बढ़ गई जब वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बीमार बता दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं, वहीं डॉक्टर बीमार महागठबंधन का इलाज करेंगे। सवाल सीट बंटवारे पर आखिरकार हंगामा क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। पटना से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों के बाद एनडीए में आखिरकार सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ गई, जिसका निचोड़ निकला कि बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान की एलजेपी R29 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दावा किया गया कि सभी सहयोगियों की सहमति से फैसला लिया गया, लेकिन तमाम दबाव के बावजूद सिर्फ 6 सीटें मिलने पर जीतन राम मांझी का दर्द छलक उठा। जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। जीतन राम मांझी के अलावा आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ 6 सीट मिलने पर अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी। उन्होंने अपना दर्द सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद अपने समर्थकों के नाम दिए संदेश में कहा था कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति भी गुस्सा होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा के संदेश के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद सब कुछ ठीक नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सीट बंटवारे के आंकड़ों से सहमत नहीं हैं? इन सवालों के बीच महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबरें सियासी गलियारे में तब तैरने लगी जब डिप्टी सीएम का पद और 40 सीटों की मांग कर रहे वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन को अस्वस्थ करार दिया। जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटे। सहनी के इस बयान से साफ है कि महागठबंधन में भी ऑल इज वेल नहीं है। सीट शेयरिंग पर सहयोगियों की नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि इस बीच बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, सीटों के समीकरण और बिहार के सियासी हालात पर बात की, और इसके बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। हम लोग जो बिहार के गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से, और हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी और उधर से भी हम लोग को मार्गदर्शन क्लियरली मिली। महागठबंधन में सिर फुटबॉल चल रहा है।
और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने कहा कि अभी इलाज शुरू हुआ है महागठबंधन का, सभी डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं उनके, और वो लोग अपना एक दूसरे से इलाज करवा रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, सीट बंटवारे पर बवाल दोनों ओर हो रहा है। सवाल ये भी है कि इस नाराजगी का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। बंटवारे का बवाल कब और कैसे खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा चल लौट।